दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे पति लोगों के आए दिन मेरे पास में सवाल आते रहते हैं। ये पूछना होता है कि सर हमारी पत्नी 5वीं क्लास तक पढ़ी लिखी है, हमारी पत्नी 10वीं क्लास तक पढ़ी लिखी है, हमारी पत्नी 12वीं क्लास तक पढ़ी लिखी है, या फिर हमारी पत्नी ने बीए कर रखा है, या फिर हमारी पत्नी ने एमए कर रखा है, उसके पास में नॉर्मल ग्रेजुएशन है, या फिर हमारी पत्नी के पास में प्रोफेशनल डिग्री है, हाईली क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, तो हमें क्या हमारी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो उसको आपको मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। मैं इसके ऊपर आपको एक जजमेंट भी बताऊंगा, आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, यही पूरी जानकारी बताऊंगा जिससे आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सके। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी आपके समझ में आ जाएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपना एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों पतियों के सामने सबसे बड़ी मुसीबत होती है क्योंकि उनकी पत्नी उनसे अलग होने के बाद में उनके ऊपर मेंटेनेंस का केस कर देती है और उसके अंदर पति से मेंटेनेंस लेना चाहती है। जल्दी से जल्दी वो मेंटेनेंस लेना चाहती है और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेनेंस लेना चाहती है। यहाँ तक कि अगर वो जॉब कर रही है, वो पढ़ी लिखी है, तब भी वो मेंटेनेंस लेना चाहती है और ऐसे में उस पत्नी का मेंटेनेंस भी बना दिया जाता है। पर अब पति लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आपकी पत्नी पढ़ी लिखी है तो उसको आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा, या फिर वो जॉब कर रही है या फिर मेंटेनेंस लेने के लिए जानबूझ के जॉब को छोड़ देती है तो उसको भी आपको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, इस मामले के अंदर भी ऐसा ही होता है। पति पत्नी का जब डिस्प्यूट होता है तो पत्नी पति से अलग हो जाती है और पति के द्वारा फिर क्या किया जाता है, अपने द्वारा पत्नी से तंग आके क्रुएल्टी ग्राउंड के आधार पर डाइवोर्शन की तलाक का केस फाइल किया जाता है। अब पत्नी के द्वारा क्या किया जाता है, उस डाइवोर्शन की तलाक के केस के अंदर एचएमए सेक्शन 24 का मेंटेनेंस का एप्लीकेशन लगा दिया जाता है कि मुझे और मेरी बेटी का मेंटेनेंस, दोनों का मेंटेनेंस हमें पति से मिलना चाहिए। तो कोर्ट के द्वारा पत्नी के एचएमए सेक्शन 24 की एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया जाता है, इसके ऊपर सुनवाई की जाती है और पत्नी को मेंटेनेंस के अंदर फायदा भी दे दिया जाता है। पत्नी का बच्ची का मेंटेनेंस बना दिया जाता है और साथ में उसका खुद का खर्चा भी बना दिया जाता है। जो भी केस के अंदर आ रही है, जा रही है, उसका जो भी ट्रेवल का चार्ज है, उसके वकील का खर्चा है, तमाम सारे खर्चे पत्नी को मिलेंगे। पर पत्नी का ये कहना होता है कि मेरे साथ में जो भी यहाँ तक कोर्ट के अंदर आते हैं, मुझे लेकर आते हैं, तो उनका भी खर्चा मुझे मिलना चाहिए। पर इसको कोर्ट के द्वारा अलाउ नहीं किया जाता है। जब इस मामले की अंतिम सुनवाई हाईकोर्ट के अंदर चलती है तो हाईकोर्ट का इस मामले के ऊपर साफ ये कहना होता है कि ये पत्नी एमएससी बीएड कर रखी है, इसके पास में 2 मास्टर डिग्रियां है, ये वेल एजुकेटेड है, हाईली क्वालिफाइड है, इसने पहले भी जॉब किया है, अभी भी जॉब कर सकती है। अगर मेंटेनेंस लेने के लिए जानबूझ के जॉब नहीं करती है तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि ये केवल मेंटेनेंस लेना चाहती है। उसके साथ में जो कोर्ट के अंदर आते हैं उनका आने जाने का ट्रेवल चार्ज पत्नी मांग रही है तो उनका कोई भी खर्चा पत्नी को नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यह हाईकोर्ट का साफ साफ कहना होता है। तो यहाँ पे पति के द्वारा एक बहुत बड़ी गलती कर दी जाती है। पति के द्वारा यह गलती की जाती है कि जब निचले कोर्ट के द्वारा, यानी कि फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी की एचएमए सेक्शन 24 की एप्लीकेशन को अलाउ किया गया था, पत्नी का मेंटेनेंस बनाया गया था, तो पति के द्वारा उस ऑर्डर को हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज ही नहीं किया गया, इसकी रिवीजन या फिर अपील हाई कोर्ट के अंदर डाली नहीं गई। ये तो पत्नी ने खुद ने रिवीजन डाली थी हाई कोर्ट के अंदर कि जो उसके साथ में जो भी कोर्ट के अंदर आ रहे हैं उनका आने जाने का खर्चा उसको मिलना चाहिए। अगर पति खुद हाई कोर्ट के अंदर इस मामले को चैलेंज करते, अपील या फिर रिवीजन डालते, तो यहाँ पे अगर पत्नी उनकी पढ़ी लिखी है, हाईली क्वालिफाइड है, वेल एजुकेटेड है, जॉब कर सकती है, तो उसको पति को बिल्कुल भी मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। तो ये फायदा पति लोगों को सभी केसों के अंदर मिल सकता है, चाहे मेंटेनेंस का कोई सा भी केस क्यों ना हो, चाहे एचएमए सेक्शन 24 का हो, डीवी का हो या फिर 125 सीआरपीसी का हो। पर जो पत्नी नॉर्मल एजुकेटेड है, 5वीं तक पढ़ी लिखी है, 10वीं तक पढ़ी लिखी है, 12वीं तक पढ़ी लिखी है, उसने बीए कर रखा है, नॉर्मल उसके पास में एजुकेशन है, उस पत्नी को कोई अच्छा जॉब नहीं मिल सकता है, वो खुद अगर अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है तो उसका मेंटेनेंस आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों इस मैटर में फिर और किसी भी कानूनी मैटर में अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर बात करना चाहते हैं, तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं। अपनी हर तरह की कानूनी समस्या का समाधान मेरे से जान सकते हैं। तो इस महत्वपूर्ण जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके इस जजमेंट को आप प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।